हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी मुसाक टेक्निकल। दोस्तों, यदि आप राज्य कर्मी हों, केंद्रीय कर्मी हों और पेंशन भोगी हों, तो आप सबों के लिए यह न्यूज़ जो है वो खास है और आप सबको यह जानना ही चाहिए, क्योंकि जीपीएफ इंटरेस्ट में अब सरकार ने नियम बदल दिया है, नया नियम लागू किया है। कर्मचारियों को बीमा योजना संबंधित, एकीकृत पेंशन संबंधित इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना ही चाहिए। और वे लोग जो लोग कि अभी मैंने कुछ ही सालों में रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह खबर जो है वो खास है। तो आइए हम देखते हैं क्या है वो खबर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए देखते हैं, चलते हैं उस खबर की ओर जो खबर बताता है हमको कि क्या है जीपीएफ इंटरेस्ट का नया नियम। ये देखिए, ये खबर है कि अब प्रोविडेंट फंड का क्लेम निपटारा होने तक अंशधारक को मिलेगा ब्याज। देखिए, होता था क्या कि पहले जब आप प्रोविडेंट फंड का हिसाब, अपने पीएफ का जब हिसाब कर लेते थे, तो क्या होता था कि उसके बाद इंटरेस्ट मिलना आपको बंद रहता था। उसके बाद जितना दिन तक पीएफ के अंदर में आपका पैसा रहता था, उतना दिन तक का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, और वह नियम आप सबों के लिए, जो लोग कि राज्य कर्मी हैं आप या सेंट्रल कर्मी हैं, रिटायर होने जा रहे हैं या होने वाले हैं, आप सबके लिए बहुत बड़ा नियम है। क्योंकि अब जो ब्याज है वह जब तक आपको भुगतान नहीं किया जाएगा प्रोविडेंट फंड के द्वारा, तब तक ब्याज आपको मिलेगा। देखिए, ये नियम क्या है। अंशधारकों को जमा लिंक्ड बीमा योजना का लाभ चालू वर्ष के अप्रैल से मिलेगा। एक नया बात है, करके अब प्रोविडेंट फंड के क्लेम पर ब्याज का भुगतान उस दिन तक होगा जिस दिन दावे का निपटारा किया जाएगा। जिस दिन तक जीपीएफ के द्वारा आपको पैसा भुगतान किया जाएगा, उस दिन तक अब आपको ब्याज मिलेगा। अभी तक ब्याज केवल उस महीने के अंत तक दिया जाता था जब क्लेम का आवेदन जमा पहले था कि भाई क्लेम के लिए आप आवेदन जमा कर दिए, उसके बाद आपको ब्याज मिलना बंद हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जब तक जीपीएफ भुगतान नहीं करेगा तब तक आपको ब्याज मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में यह बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था अंशधारकों के लिए अधिक फायदेमंद होगी, क्योंकि यह लंबित दिनों के लिए ब्याज के नुकसान को रोकने में मदद करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार कर्मचारी प्रोविडेंट फंड स्कीम 1992 के पैराग्राफ 62B में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अंशधारक को दावे का निपटारा होने तक ब्याज मिलता रहेगा, यानी जब तक आपको भुगतान नहीं हो जाएगा जीपीएफ के द्वारा, तब तक आपको ब्याज मिलता ही रहेगा। पहले के नियमों के तहत यदि क्लेम माह की 24 तारीख तक सेटल होता था तो ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक ही दिया जाता था। अब अंशधारकों को ब्याज का लाभ क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा। उस तारीख तक मिलेगा ब्याज आपको जिस दिन तक क्लेम सेटलमेंट नहीं हो जाता है। इससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ होगा और निपटारे की प्रक्रिया भी तेज होगी। महीने भर के दौरान दावे निपटाए जाएंगे और 1 महीने के अंदर जो आपका क्लेम जो है निपटार कर दिया जाएगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन अंशधारकों के लिए फायदेमंद है जिनके दावों में विलंब होता है। अब पहले क्या था भाई, आपके मैंने जीपीएफ में आवेदन कर दिए, कुछ दिन लगता था, लेकिन अभी क्या है, जीपीएफ में आवेदन करने के 1 महीने के अंदर आपको उनको आपका मैंने फाइनल हिसाब करना पड़ेगा। अब अतिरिक्त समय तक का ब्याज भी मिलेगा। इसकी पुष्टि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सोन ने की है। के सोन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव, उन्होंने कहा है कि भाई अब अगर नहीं मिलेगा तो आपको अतिरिक्त उसका ब्याज देना पड़ेगा, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को। अगर एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों की जमा लिंक बीमा योजना के तहत, तब देखिए एक और चीज है, जमा लिंक बीमा योजना के तहत लाभ को इस साल अप्रैल से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ विस्तारित किया गया है। जो पहले वाला जो इसमें अधिकतम 7 लाख का बीमा कवर शामिल है। बीमा क्या था भाई, 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख तक बीमा आपको था, लेकिन अप्रैल में उसका जो डेट है वह खत्म होने वाला था, इसलिए इसको विस्तार किया गया है और विस्तार करके अब आगे भी कर देगा। देखिए, ये खबर है कि ईपीएफओ मेंबर के लिए खुशखबरी, 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को मिलेगा फायदा। इंश्योरेंस बेनिफिट फॉर ईपीएफओ मेंबर्स एक्सटेंडेड, देखिए बढ़ा दिया गया है। मंत्री ने बताया कि योजना को 28 अप्रैल 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ाया गया है। मतलब पहले में जो था
वही प्रभाव लागू होगा अब तक भी। जब पूर्वाई प्रभाव क्या भैया, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब कोई परिवर्तन लागू किया जाता है तो वर्तमान और भविष्य के अलावा माने आज लागू होगा, भविष्य में लागू होगा, लेकिन अतीत माने भूतकाल में भी वही प्रभाव लागू होगा। इसको कहते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों की जमा लिंक बीमा योजना के तहत लाभ को इस साल अप्रैल से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ विस्तारित किया है, यानी कि पूर्व से भी यही वही चीज आपके ऊपर लागू रहेगा। इसमें अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। इसके अलावा देखिए और एक न्यूज है आप लोगों के लिए, इसके अलावा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की भी योजना है, जिससे जनवरी से 78 लाख पेंशन भोगियों को सीधा भुगतान करो। अब देखिए यह पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा न्यूज है कि अब सरकार जो है वह केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू करने जा रही है, जो कि 1 जनवरी से 78 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मतलब मिलेगा, तथा स्टेट गवर्नमेंट में भी ये नहीं, इस 78 लाख पेंशन भोगियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अब ये क्या है, इसको देख लीजिए एक बार। केंद्रीकृत योजना है, देखिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, देखिए ये है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, होम करंट अफेयर, यह है केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली में प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मिल गया मंजूरी, और 1 तारीख से ये जनवरी माह से आपको इसका लाभ मिलेगा। क्या है इसमें, यह प्रणाली पेंशन भोगियों को देश भर में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाती है। अब आप किसी भी जगह रहते हो, देश भर के किसी भी बैंक में आपका खाता चाहते हो, वहां पर भी आपको पेंशन अब मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा कि मैंने हमको स्पेसिफिक किसी बैंक में जाकर के वहीं पर खाता खुलवाना पड़ेगा, अब उसी से पेंशन मिलेगा। यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित होने अथवा बैंक या शाखा बदलने के बाद भी पूरे भारत में पेंशन की संवितरण सुनिश्चित करेगा। तो अगर मान लीजिए कार्यालय बदल जाएगा, बैंक का शाखा बदल जाएगा, उसके बाद भी आपका पेंशन जो है वो माने पूरे भारत में पेंशन आपको कहीं पर भी मिलेगा। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई रिटायर हुए, रिटायर के बाद मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं कहीं और चले गए अपने गांव, उनका स्टेट अलग है, तो वहां पर भी उनको इसका लाभ उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से कि जहां वो नौकरी करते हैं वहां पर मिलता है। यानी अगर झारखंड में आप नौकरी कर रहे हो और बिहार में चले जाइए रिटायर के बाद, तब बिहार में भी आपको पूरी तरह से इसका लाभ मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना, IT आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज IT इनेबल सिस्टम के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से यह सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको जैसे आप जाते हैं, ये पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी, मैंने अब आपको किसी भी ब्रांच में किसी पेपर के सत्यापन के लिए जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा कुछ सत्यापित हो जाएगा। यहाँ ये अब तो मान लीजिए जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र जो आप देते हैं किसी बैंक में जा करके, अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी यह चीज़ लागू है। आप चाहें तो अपना थंब इम्प्रेशन से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक दे सकते हैं बैंक को, लेकिन ये कह रहा है कि इसके तहत पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। EPFO के अनुसार नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन वितरण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे क्या होगा कि पेंशन बंटने में, वितरित करने में जो लागत आ रहा था वह कम हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से आपको, ठीक है, जनवरी से 78 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। यानी कि आप अगर पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप राज्यकर्मी हैं और रिटायर होने वाले हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। यानी सभी लोगों को मिलाकर के सबके लिए गुड न्यूज़ है। अगर राज्यकर्मी हैं, केंद्रीय कर्मी हैं, पेंशन भोगी हैं, आप सब लोगों के लिए इसमें कोई ना कोई गुड न्यूज़ है। तो मेरे साथ वीडियो बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।